प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर, मुझे ये समझ में नहीं आता कि फिर हम अपने देश में जब बैठकर बेरोजगारी की बात करते हैं, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अक्रॉस द ग्लोब, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश का युवा यूथ इससे बेनिफिटेड नहीं है, लाभान्वित नहीं है, उसके पास नौकरियां नहीं है? ये जीडीपी बढ़ी तो किसी ना किसी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा। हाँ, बहुत पढ़े लिखे जो हैं बच्चे, उनके लिए थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नीट का इम्तिहान दे रहे हैं, जो इसका इम्तिहान दे रहे हैं, उसका इम्तिहान दे रहे हैं, 70 इम्तिहानों के पेपर लीक करवा दिए सरकारों ने पिछले 7 साल में। उसकी कोई जवाबदेही है? उनको रोजगार कौन दे रहा है? सवाल यह है। स्टार्टअप इंडिया पे आ जाता हूं। बड़ी कहानी सुनी मैंने स्टार्टअप इंडिया की। आपने वजह फरमाया गरिमा जी कि स्टार्टअप इंडिया में कोविड के दौरान 3 साल लगभग स्टार्टअप में कई वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया तो स्टार्टअप कंपनीज बढ़ी, 3-4 सेक्टर में बढ़ी, और वो सब अब बैठी चली जा रही सारी की सारी। अभी बेचारे सौरभ जी लखनऊ में बैठे हैं, क्या मालूम उन्हें नहीं समझ में आता। और ये हमको अगर अपने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को यही समझाते हैं कि जितने देश थे 75 साल पहले वो सब विकसित हो गए, हम ही पिछड़े रह गए, तो इनको चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। याद होना चाहिए कि 75 साल पहले जितने विकसित देश थे उनमें अंतर में 6-7 से ज्यादा का अंतर नहीं आया है। कोरिया और ताइवान में सिर्फ विकसित देश हो गए हैंगे। तीसरी बात, ये सरकार बड़ी छाती ठोक ठोक के हमको बताती है कि सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर तो केवल 3.2% हो गई है। वो तो बहुत कम गिर चुकी है कि 17-18 6% थी है, वो 3.2 हो गई है। और अगर ऐसा है और ये असली है तो सीएमआई के आंकड़े बिल्कुल इससे विपरीत हैं। वो क्यों विपरीत हैं? वो इसलिए विपरीत हैं क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाते हैं और सरकारी आंकड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों से, डेफिनेशन से मेल नहीं खाते। दूसरी बात, अभी जो आपने आंकड़े शुरू में जारी किए उनकी चर्चा अभी तक सौरभ जी ने नहीं करी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको यह समझना आवश्यक है कि ये आंकड़े पहली बार पिछले 7 साल में सरकार ने जारी किए हैं। इसके बावजूद 2015 के बाद पहली बार। जी बिल्कुल। क्यों? जबकि 4 साल से ये आंकड़े इकट्ठा हो रहे थे। और ये कभी अभी आंकड़े इकट्ठा जब 4 साल से इकट्ठा हो रहे थे कि क्यों अभी जारी किए गए? इसलिए जारी किए गए हैं कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन आप हार चुके और सबको पता चल गया। अब बताने की जरूरत है कि हाँ भाई बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने बहुत गलतियां करी जिसकी वजह से छोटी इकाइयों पे हमने आघात किया। और एक आघात नहीं किया, 16 में किया, 17 में किया, 20 में किया, करते चले गए। फिर हमको समझाया गया सरकारी नौकरी थोड़ी ना हम दे सकते। अरे कौन कह रहा सरकारी नौकरी दीजिए भाई? अरे निजी क्षेत्र में रोजगार 95% है हमारी देश, मगर कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो सरकारी रोजगार है उसका इम्तिहान हो रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार न होने दीजिए। ये वजह आपका कंसर्न है प्रोफेसर संतोष,
लेकिन सरकार ने इंटरिम बजट पेश करते वक्त सबसे ज्यादा जिस फ्लैगशिप योजना का जिक्र किया वो स्किल इंडिया का जिक्र किया और ये कहा कि भाई जी। 1.5 करोड़, तकरीबन 1.5 करोड़ युवा इससे लाभान्वित हुए, तो वो एम्प्लॉयमेंट लाभान्वित ही होगा ना। अरे भाई लाभान्वित अगर हो गए गरिमा जी, मैं इस विषय पे कम से कम 15 साल से काम कर रहा हूं। 15 साल से योजना आयोग के लिए 12th 5-year प्लान स्किल डेवलपमेंट पे मैंने ही लिखा था। ठीक है, सरकार के लिए न जाने कितनी रिपोर्ट मैंने ही इसी सरकार के लिए भी लिखी है। और फिर तो स्किल इंडिया से आपको रोजगार नहीं मिल जाता। रोजगार आपको अगर स्किल दिया भी जा रहा है तो 3-4 महीने के लिए आप स्किल कर रहे हो। एनएसडीसी में जो 6,000 इकाइयां खड़ी हुई हैं ये प्राइवेट सेक्टर में, वो सिर्फ 3-4 महीने के लिए। अब अर्ध शिक्षित बच्चा आकर के आप 3 महीने के लिए उसको स्किल कर देना चाहते हैं तो उसको असंगठित क्षेत्र में ही तो रोजगार मिलेगा, संगठित क्षेत्र में तो रोजगार मिलने की संभावना नहीं है। यही रघुराम राजन यही बात कह रहे थे क्या प्रोफेसर संतोष? रघुराम राजन ने इसी तरफ इंडिकेट किया था क्या जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी कि एजुकेशन का लेवल बढ़ाने की भी जरूरत है? जी जाहिर है। और इस सरकार ने एजुकेशन पे खर्च कम किया है, नीति जरूर बना दी 2020 में, मगर उसकी वजह से पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है? नहीं हो रहा। और फिर आखिरी बात मैं कहकर के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। फास्टेस्ट ग्रोइंग हम हो गए हैं। अरे हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में से आज एक हैं। आपने वो आंकड़ा बता ही दिया कि प्रति व्यक्ति आय में हम दुनिया में 124वें स्थान पे हैं। हम कुल अपनी आर्थिक शक्ति में जरूर 5वें स्थान पे होंगे। तो प्रोफेसर संतोष सबसे बड़ी बात ये है, ये युवाओं को एड्रेस करने की भी बात है। जल्दी से कह दीजिए प्रोफेसर। हाँ, एक सेंटेंस बोलूंगा कि हम 20 साल से हम 20 साल से सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी थे। तो क्या छाती ठोक ठोक पे हमको बताया जाता है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग? अरे वो चीन ने अपनी ग्रोथ रेट